मांग पूरी हो चुकी है दिल्ली में। हमारी गोपनीय बातों को आपको नहीं बताएंगे, बाबू होगा कि मैया होगा, आप पहले से थोड़ा दिन का इंतजार कीजिए। बहुत अच्छा सुखद अनुभव के साथ डिलिस्टिंग होगा और इतना कड़ा कानून के साथ डिलिस्टिंग होगा कि इनकी हजारों पिछला पीढ़ी और अगला पीढ़ी खून के आंसू रोएंगे, उसके बावजूद भी इनको क्षमा नहीं मिली। सबसे गरीब बता रहे हैं, वो सबसे गरीब नहीं है क्या? वे राष्ट्रभक्त होते तो विदेशी संस्कृति सभ्यता की दलाली करते हुए नजर नहीं। आम इंसान होता या आम इंसान अगर कोई मारपीट कर दिया होता अगर तहसीलदार से, तो अब तक वो जेल में होता। लेकिन विधायक जी हैं जो भाजपा के जो हैं, अब तक वो बाहर में है। मेरे हिंदुस्तानी हैं, ये नहीं जान रहे हैं, लेकिन मैं इनका सम्मान करता हूं। मेरे गोत्र के लोग हैं जो ज्यादा से ज्यादा धर्मांतरित हुए हैं, इसलिए मुझे कृपा शंकर भगत ही ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं क्या? किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा। ठेकेदार कोई बना नहीं है। आज कृपा शंकर लड़ रहा है, कल कुमार। संविधान बार बार बताता हूं, मेरा हाथ को बांध करके रख दिया है, नहीं तो 10 मिनट नहीं लगेंगे मुझे इनको सुधारने। और बीजेपी का आप दलाल है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हमारे साथ कृपा शंकर भगत जी मौजूद हैं। और इससे पहले वाला वीडियो जो हमने अपलोड किया था अपने YouTube चैनल पर, उस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है। और उस कमेंट को देखते हुए और उस कमेंट को पढ़ते हुए और मैंने सोचा कि फिर से एक बार जशपुर चला जाए और कृपा शंकर भगत जी से सवालों का जवाब लिया जाए। तो देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ कृपा शंकर भगत जी हैं, बैठे हुए हैं और इनसे हम उन सभी सवालों का जवाब लेने के लिए इस वक्त इनके ऑफिस में पहुंच चुके हैं और ये सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं। और जशपुर जिला का हर बच्चा इनको जानता है और पहचानता है। मैं असरार आलम और आप देख रहे हैं अपना आस्था को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि छोटी बड़ी खबरें मैं इस क्षेत्र से हमेशा आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। तो जो भाई सब्सक्राइब नहीं किया वो दबाकर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम अपने क्षेत्र से हर छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो बिना कहे बिना लेट किए हुए सीधे हम रूबरू कराते हैं कृपा शंकर भगत जी से और बात करते हैं। तो सबसे पहले तो सर हम आपका स्वागत करते हैं अपना आस्था यूट्यूब चैनल पर। सम्मान्य पत्रकार साथी, मैं आपके सम्मान्य दर्शकों और प्रिय दर्शकों को आज हृदय के अंतःकरण से ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आपने सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि सवाल करने से पहले कि आप मुझे टाइम दे देते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और आपके जोश और जुनून को देख करके मैं आपका सदैव कायल और फिदा रहता हूं। आपसे भी मिलने को बेकरार रहता हूं, लेकिन व्यस्तता की वजह से कभी कभी समय नहीं दे पाता हूं। लेकिन प्रिय दर्शकों के लिए मैं पूरा समय निकालूंगा और निकालता हूं, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जी सर, अभी इससे पहले मैंने आपका एक वीडियो बनाया था आज से 4 से 5 दिन पहले, उसमें काफ़ी कमेंट आया है। और आज हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे परिवार के जो लोग हैं, जो हमारी वीडियो देखते हैं, उनके सवालों का जवाब मैं लेने के लिए आया हूं आपसे। आज मेरे सवालों का जवाब को आपको देना नहीं पड़ेगा, हमारे जो दर्शक हैं उनका सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास एक कमेंट आया है, ये कहा जा रहा है कि कृपा शंकर भगत आदिवासियों को लेकर गए थे दिल्ली, लेकिन वहाँ से वनवासी बनाकर घर लौट आए हैं। ये कहाँ तक सही है? देखिए पत्रकार साथी भाइयों का जो कमेंट आ रहा है जी, ये उनकी बुद्धि को प्रदर्शित करता है। हम लोग खास करके भारत के जो निवासी हैं, अनादि काल से ये भारत भूमि जंगलों, कंदराओं, गुफाओं, खेतों, खलिहानों और गांवों का देश रहा है। तो हम लोग वन में निवास किए, शहर में निवास किए, ग्राम में निवास किए, हर जगह निवास किए। तो काल परिस्थिति के अनुसार उस समय अलग अलग नामों से पुकारा जाता रहा। जैसे कि भारत देश का नाम ही कई नामों से गुजरते हुए यहाँ तक आया है। ये काल परिस्थिति की बात है। इन साथियों को इन बातों पर और नाम पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अमर नाम का व्यक्ति भी मृत्यु को प्राप्त करता है। तो ये नाम का हवाला देते हुए आपस में देश को बांटने, काटने और अलगाववाद की जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग जिसको हम लोग कहते हैं, उन साथी लोग अपनी जोश में अपना होश खो देते हैं। इसलिए ऐसे साथी कुछ उलूल जुलूल कमेंट करते हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया में तहलका मचाया हुआ है, हर जगह देखने को मिल रहा है कि आदिवासियों को वनवासी बना दिया कर दिया गया करके। देखिए ये गलत बातें हैं। ना कोई बना पाएगा, ना कोई बनेगा,
जो काल परिस्थिति के अनुसार नाम आएगी उसका सभी को सम्मान करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, और कोई किसी को बना नहीं सकता। वे हम लोग अनादिकालीन भारत के प्रथम मालिक हैं, हिंदुस्तान के प्रथम हिंदू हैं। हमने हिंदुस्तान की जल जमीन जंगल को अपने खून और पसीना से सींचा है। हमारे पूर्वजों ने सबसे प्रथम बलिदानी दिए हैं इस देश के लिए, आज़ादी के लिए। तो हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं सरार जी, जो ऐसे कमेंट करने वाले मेरे प्रिय भाई लोग, जो विदेशी संस्कृति सभ्यता से ओत प्रोत होकर नफरत की भावना से हमारे साथ अच्छा, इसमें विदेशी कहाँ से आ गया? ये विदेशी है संस्कृति, विदेशी पाश्चात्य वनवासी संस्कृति। अगर वो लिख दिए तो क्या विदेशी बन गए? आपके कहने का मतलब? नहीं नहीं, इस बात की नहीं। जो कमेंट करने वाले प्रिय भाइयों के लिए मैं कह रहा हूं, जो हमें वनवासी कह रहे हैं, हाँ। आप अपने गिरबान में झांकें कि आप कौन से वासी हैं। और पाश्चात्य जो नंगी संस्कृति जिसको मैं कहता हूं, जिसको विदेशी संस्कृति कहता हूं, जो किसी भी कीमत पर हमारे भारत से मेल नहीं खाता है, वे पाश्चात्य संस्कृति जो नंगी भूंगी सड़ी गली शैतानी नशा पान व्यभिचार दुराचार शैतानों की सारी हद को पार करने वाली संस्कृति आप को जब भी मानते हैं। देखता हूं मैं तो ये सवाल किया ना आपसे कि वनवासी आप बनाकर घर लेके आए हैं, तो आप ईसाइयों की तरफ क्यों आखिर ले जा रहे हैं इस नहीं, मेरे बातों को? मेरे फर्जी ईसाई भाई लोग ही ऐसा करते हैं। अच्छे लोग मेरे को ये बहुत कैसे अच्छा आप करते हैं। यकीन से कह सकते हैं कि भाई मैं उनका नाम को जानता हूं, उनका नाम पढ़ता हूं। मेरे लिए वे लोग को भी ज्यादा मैं ध्यान देता हूं, क्योंकि मेरी दिल इच्छा है हाँ। कि वे अपने महान पूर्वजों की रूढ़ी प्रथा को समझें, देवाधिदेव महादेव की शक्ति को जाने, अपने पूर्वजों की पूजा पाठ रीति रिवाज नेक नकचार जिसकी धन धरती और जल जमीन जंगल का ये लोग उपभोग कर रहे हैं, देसी खाना खा रहे हैं, तो थोड़ा सा देसी बात भी बोल लिया करें और थोड़ा मुस्कुरा ले। तो वो जो जब भी बोलते हैं देसी भाषा बोलते हैं और जब भी बोलते हैं वो सादरी बोलते हैं। अब नहीं, कहाँ नहीं, आपको- ये कहाँ गलत आपने बात सुन है। लिया है अंग्रेजी बात करते हुए? ये लोग उन लोगों- सारे अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। कहाँ आपने सुना? सबसे अधिक अंग्रेजी का अगर प्रयोग करते हैं तो ये मेरे प्रिय फर्जी भाई लोग करते हैं। और मैं बहुत सुना हूं, आप ये लोग यही लोग अंग्रेजी पढ़ाने के लिए बड़े बड़े स्कूल भी खोल के रखे हैं। और क्या उसमें अंग्रेजी पढ़ाना क्या गलत है क्या? गलत नहीं है, हाँ। लेकिन अंग्रेजी संस्कृति में जाके ढल जाना, आप छोटी छोटी कपड़े पहनना और माताओं बहनों के साथ बेइज्जती पूर्वक जीवन निर्वाह करना, अगर ये एक- क्या सभ्यता है आपका? अगर एक बस्ती में अगर दो घर के अगर लड़की अगर उस टाइप में छोटी पहन लेते हैं कपड़े, तो क्या सभी बस्ती के लोग खराब हो जाते हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति का परिधान, हाँ। जो पहनावा, जो संस्कृति विश्व की संस्कृति से महान है। तो ये ऐसा ना करें। मेरा आग्रह है कि आप भारतीय संस्कृति में रह करके भी, भारतीय परिधान में रह करके भी आप अच्छे से अच्छे कार्य कर सकते हैं। कोई अंग प्रदर्शन करके बुरे लोगों को भाई, आखिर बर्बाद करने का जो कौन कर रहा है भाई? कौन कर रहा है? यहाँ जो पाश्चात्य सभ्यता को मानने वाले प्रिय भाई बहन लोग, वही लोग कर रहे हैं। हमारे जशपुर जिले में तो ऐसा नहीं है, दूर दूर तक हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है इसे। पूरे जगह है। आप उसको नजरिया से देखने का आपका जो तरीका है शायद नहीं देख पाए हैं। हर जगह इन लोगों का ऐसा जो चाल है वो चल रहा है, और हमारी महान संस्कृति को तोड़ने काटने और बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। ये दसों दिशाओं से शैतानी शक्ति को, आसुरी शक्ति को बढ़ा रहे हैं। सत्य प्रेम और न्याय की जो पूर्वजों की रूढ़ी प्रथा कर रहा है, प्रिय भाइयों आप लोग आ जाएं, हमारा बार बार प्रार्थना रह रहा है। अब तो हर वीडियो में बार बार आप प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपकी बातों को कोई भी तो सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, सारे लोग सुन रहे हैं और कई लोगों ने भात भीतर होकर वापस आ रहे हैं। और भात भीतर में आप लेके आए, वो उनका तो कहना है कि भात भीतर होता ही नहीं है, तो अच्छी बात है। तो इन्हें और मिर्ची आप क्यों कहते हैं कि भात भीतर हो रहा है, तो और इन्हें- उनका कहना है कि भात भीतर नहीं होता है। इन्हें मिर्ची नहीं लगना चाहिए। अगर हम कर रहे हैं, हमको करने दें। वे लोग अपना काम कर रहे हैं, वो लोग अपना काम करें। हम तो उनको कभी नहीं कहे कि आप 4 बजे उठ करके घुटना टेक के, बेचारे दुखी लाचार खुद बेबस भगवान हैं, उनके पास ये लोग दुआ मांगने जाते हैं, भीख मांगने जाते हैं। तो मैं तो कभी नहीं कहा इन लोगों को अपने कैसे भगवान करते के पास अगर गिड़गिड़ाना क्या गलत है क्या? नहीं, गिड़गिड़ाना गलत नहीं है, लेकिन मांगना गलत है क्या? हठ धर्मी करना गलत है। अगर आप जो ईश्वर जो इन लोग मानते हैं, वो स्वयं बेचारे 2 चोरों के बीच में उनको टांग दिया गया, सूली में अटका दिया गया, वे अपना सुरक्षा बेचारे नहीं कर पाए,
उनके पास ये लोग जाते हैं कि हे भगवान हमारा पाप को उसमें छोड़ कुछ दो। भगवान का कुछ ये रहा होगा, कुछ रहस्य छुपा देखिए होगा। रहस्य की बात तो नहीं है, और रहस्य और कैसे कह चमत्कार सकते ये हैं? गलत भाई, बातें हैं। फकीर और भगवान क्या आज कर दें कभी भी कहा नहीं जा सकता है ना। देखिए अगर ऐसा कर देते तो आज जितना परमाणु बम और यूक्रेन और अमेरिका में जो बम ब्लास्ट हो रहा है, करोड़ों अरबों लोगों की जीव जान, चींटी से लेकर के सारे जीव जनताओं की हत्या हो रही है। अगर इतने हमारे बुद्धिजीवी और फकीर होते और संत होते तो विश्व शांति के लिए वो पूजा प्रार्थना करें। ये आपस में लड़ाने के लिए और आपस में विवाद उत्पन्न कराने के लिए ये जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, ऐसे सभी धार्मिक गुरुओं से भी मेरा प्रार्थना है कि शांति, प्रेम और विकास के मार्ग पर हमारे लोगों को लेकर के चले। अच्छा, ये आरोप क्यों लग रहा है कृपाशंकर भगत में कि वनवासी बनाकर, आदिवासी को वनवासी बनाकर ले आए करके? इन्हें इन सारी बातों की कुछ पता नहीं है। ये भटके हुए नौजवान साथी लोग भाई हैं। आप खुलासा कर दीजिए ना भाई, अगर वो भटक गए हैं, ठीक है वो भटक गए हैं, है ना? हाँ। आप तो नहीं भटके हैं, आप खुलासा कर दीजिए। मैं तो बता दिया, काल परिस्थिति के अनुसार हाँ, अलग अलग नाम आया हाँ। कालांतर में, वो आखिरकार उस ये परिस्थिति अभी के आधार क्या पर। जरूरत पड़ी है नाम? अब ये वे लोग लेकर के आ रहे हैं। वो तो अमित साहब ने कहा। देखिए अमित शाह जी का, वो हमारे गृह मंत्री हैं, हाँ, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा सारा दुनिया देखा। हाँ। लेकिन हम लोग अनादिकालीन हिंदुस्तान के प्रथम हिंदू हैं, हम भारत भूमि के प्रथम मालिक हैं। इसके कारण आने वाले जितने भी हमारे देश के लोग, देश में लोग हैं, उनका हमारा सम्मान करते हैं और उनके लिए, उनकी सुखद भविष्य की कामना के लिए शांति, स्वतंत्रता, एकता, न्याय, प्रेम और बंधुत्व की भावना से हम उनका सहयोगात्मक के साथ भारत माँ को फिर से सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। अच्छा, वो तो भाई ये भी तो कहा जा रहा है, हमेशा मांग किया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। ये मांग करने वालों की अपनी अपनी मांग की अच्छी बात है। ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, तो फिर मांग क्यों और किया जा रहा है? हिंदू राष्ट्र रहेगा। मांग क्यों किया जा रहा है फिर जब है तो? देखिए कुछ भाई लोग की अगर ज़्यादा उत्साह में इच्छा हो जा रहा है तो उनकी इच्छा का हम सम्मान करते हैं, और अगर किसी कारणवश अंग्रेजों के आगमन के बाद उनको लगता है कि हमारा ऐसा मांग करने से हिंदुस्तान ज़्यादा अच्छा बनेगा, एकता की सूत्र में बंधेगा, ये हिंदू तो राष्ट्र उनकी मांग बन जाने से क्या अच्छा हो जाएगा क्या? अब बन जाएगा कि ये हिंदू राष्ट्र खराब है, क्या? ये हिंदू राष्ट्र है। यहाँ का कण कण हिंदू है, यहाँ का जन जन हिंदू है, तो यहाँ फिर की आप नदी नाला पहाड़ क्यों हिंदू फिर, है। मांग किया जाता है फिर, क्यों मांग किया जाता है? आदरणीय, सोशल मीडिया में देखते हैं कि देखिए नहीं? मांग, देखते हैं या नहीं देखते मैं हैं? देखता हूँ, लेकिन कुछ भाई लोग उत्सुकता के कारण पाश्चात्य सभ्यता को मान रहे हैं, भारत स्वतंत्र ठीक है, जो कुछ भाई चीज़ है, मांग उस कर चीज़ रहे हैं। तो फिर क्यों मांग किया जा रहा है? अब उन्हीं से पूछिएगा कि क्यों न मांग किया जा रहा है। लेकिन मैं जानता हूं और आपको बता रहा हूं, हिंद महासागर की इधर संपूर्ण भूभाग सर, आप भी को तो हिंदुस्तान कहा गया। बड़ी बड़ी बातें करते हैं बड़े बड़े मंचों में, तो भाई आपसे अगर मैं सवाल ना करूं तो फिर किससे करूं? नहीं, आपका सवाल करना लाजमी है। हाँ। हम आपके सवाल का सम्मान करते हैं। हाँ। लेकिन हम हृदय के अंतःकरण से जान रहा हूं कि हिंद महासागर की अंतिम गहराई से लेकर के माउंट एवरेस्ट के अंतिम ऊंचाई तक, और यहाँ की जल, जमीन, जंगल, चर अचर, सारी जो भी शक्तियां हैं, देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, जाति, धर्म, सभी भावनाओं से ऊपर उठ करके हिंदुस्तान को हमेशा से हिंदुस्तान कहा गया है। और इस पावन भूमि में जो भी निवास करने वाले व्यक्ति हों, वो सभी के सभी हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं। आज अगर सऊदी अरब कोई मुस्लिम भाई जाता है तो वहां भी उनको लिखाना पड़ता है कि आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान से आए हैं। जी, सही बात है। सही बात है। उसी तरीके से अगर हमारे फर्जी भाई लोग कभी यरूशलेम तो जाएंगे नहीं, लेकिन अगर वे कभी जा करके क्यों देखें, जाएंगे? अच्छा, क्यों जाएंगे? घूमने के लिए भी जाएंगे, जैसे हमारे मुस्लिम भाई लोग मक्का मदीना जाते जी, हैं, हाँ। तो ये जा भी सकते हैं। तो इन्हें भी इनकी औकात पता चल जाएगी कि वहां भी इनको लिखा जाएगा कि हिंदुस्तानी ईसाई है। समझिए इस बात को। तो पहले हमारा हिंदुस्तान है, उसके बाद जाति धर्म की व्यवस्थाएं कालांतर में आते आते बनी है। यही सत्य है। तो प्रिय दर्शकों को ये बात आपने आपके सुंदर क्वेश्चन से दे दिया है। मुझे लगता है कि ये पर्याप्त है।
और अगर ज़्यादा कमेंट आएगी तो आप जरूर जी जी, काफी अभी सवालों का जवाब मेरे को लेना है ना। जी। और अभी एक सवाल आपको मैं काफी कड़वा सवाल करने वाला हूँ इस वक्त, आपको लगता है मुझे गुस्सा भी आ जाएगा इस सवालों को सुनकर, है ना। और इसमें ये आया है कमेंट में कि उन्होंने कहा है कि भाई कृपा शंकर भगत कितना बीजेपी से कितना रुपए लिए थे भीड़ इकट्ठा करने के लिए वहाँ दिल्ली में। देखिए प्रिय पत्रकार साथी एवं दर्शकों, ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी। यह कार्यक्रम शुद्ध धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम था, जो कि हमारे बाबा कार्तिक उरांव जी के द्वारा उठाया गया डिलिस्टिंग की महान मांग को लेकर के गए थे। ये हमारा राजनीतिक कार्यक्रम ही नहीं था, इसलिए राजनीतिक दल से पैसा मिलना तो दूर, हमारे वहाँ पर राजनीतिक दल का नहीं था, तो फिर वहाँ पर अमित शाह फिर वहाँ क्या कर रहे थे? देखिए, सरकार के पास हर समाज का, धर्म का, समस्या का समाधान होता है, इसलिए हम लोग दिल्ली दरबार को खटखटाने गए थे। और हम लोग चूंकि उनके पास जाते उससे पहले उन्होंने हमारा निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और हमारी बातों को, और हमको आकर के सबसे बड़ी बात बोले कि ये जनजातियों का महाकुंभ मैं देख रहा हूं। हाँ। और मैं साक्षात महावीर, उलगुलान के नायक बिरसा भगवान के रूप में आप लोगों को देख रहा हूं। मैं महामानव पंखराज साहब कार्तिक उरांव को देख रहा हूं आप लोगों के रूप में। भारत के समस्त जनजाति 750 प्रकार के महावीरों को मैं, और वीर वीरांगनाओं के सम्मानीय संवाहकों को मैं देख रहा हूं, और मैं नमन कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं। ऐसा उनके मुखारविंद से शायद ही कहीं पर निकला होगा जो उन्होंने झुक के हम सबों को अभिवादन किया है, स्वागत किया है। मैं अमित शाह जी का हृदय के अंतःकरण से आभारी हूं और सदैव आभारी रहूंगा। तो लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी से करोड़ों रुपया लेकर कृपा शंकर भगत दिल्ली में भीड़ लेकर गए थे, ये आखिरकार ये बातें कैसे निकल कर आ रही है? देखिए सम्मानीय पत्रकार साथी, ये जो भीड़ थी वो कोई ढो के लिया हुआ या किसी भी दल का ढो के लिया हुआ भीड़ नहीं था। ये अपनी गरीबी को तार तार रुपया, अत्यंत गरीबी को तोड़ करके, जंजीरों को तोड़ करके, मैं बार बार बोल रहा हूं, कोरंज को कूच करके, चार चिरौंजा को कूच करके, चिलचिलाती धूप में चौका कोड़ करके उन्होंने अपना मेहनत, तन, मन और धन की पैसा से दिल्ली दरबार में खटखटाने गए थे। वे अपने बाल बच्चों और भारत की ऐतिहासिक जो दर्द है हम लोगों की, बाबा कार्तिक उरांव के जमाना से चला आया दुख है हम लोगों की, उसको दूर करने के लिए, उस मांग को करने के लिए हम लोगों ने दिल्ली दरबार गया था। तो भारतीय जनता पार्टी का भाई लोगों से हम लोगों ने तो 1 रुपए भी नहीं मांगे हैं। मांगते तो वो अरबों खरबों दे सकते हैं, वो देते, लेकिन हम लोगों ने किसी भी सामान्य भाई से या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के भाई से या किसी भी हमारे जो भी पूंजीपति भाई हैं, हम लोगों ने 1 रुपए भी नहीं लिया है। हमने अपनी भोजन, अपनी त्याग तपस्या, और मैं बताया यूपी के जब अंतिम बार भोजन बना के खा रहे तो धूल और धुआं का गुब्बारा आया, सारे खाना में पूरा बालू हो गया और कचर कुचर करने लगा। हम लोग भूखे पेट भी वहां से गए और जाते के साथ गंगा एक्सप्रेसवे का सड़क हम लोगों को मिला। इतना सुंदर सड़क कि विश्व लेवल का सुंदर सड़क, वो मायावती के कार्यकाल से ही बनना चालू हुआ था। मैं स्वयं उसको सोचता था कि ये कार्यकाल कब पूरा होगा और बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के उन्होंने जब इसको गंगा एक्सप्रेसवे की सड़क को बनाना प्रारंभ किए थे, इस बार मैं स्वयं उस गंगा एक्सप्रेसवे सड़क में गया और 100 किलोमीटर आप तो 1.5 घंटे में ही, 1 घंटे में ही पूरा किया जा सकता है। इतना सुंदर रोड, उस रोड की तो तारीफें कर रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र की जो रोड जो खराब है उस पर कौन तारीफ करेगा? फिर यहां भी बनना प्रारंभ हो गया है। अभी भारतमाला हमारे श्रद्धेय परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी, लोगों की जो जमीन है उसमें दब रही है, उस पर मुआवजा नहीं मिल रहा है। नहीं, सभी को मुआवजा मिल रहा है। हम लोग एक लोगों ने एक व्यक्तियों को खोज खोज करके मुआवजा दे रहे हैं। मुआवजा की कोई कमी नहीं होगी और कई गुना। देखिए, कुछ प्रशासनिक या फिर कुछ स्वयं के जो आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा या केवाईसी नहीं हुई होगी खाता की, जिसमें थोड़ी मोड़ी दिक्कत आ सकती है। बहुत बड़ा विशाल कार्य है,
इतना बड़ा कार्य मेरे प्रिय कांग्रेस के साथी कभी कल्पना में सोच नहीं सकते। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सड़क बनाए हैं, सड़क के लिए जो प्रधानमंत्री सड़क आया है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 24 सड़क जो लुखी मदवा गजवा पटिया गुल्लू अलोरी झरगांव से लेकर के अंधरझर से लेकर के ठुठियांबा तक अगर रोड बना है, आज गांव-गांव में पक्की सड़क और डामर की सड़क दिख रहा है, तो हमारे श्रद्धेय परम पूज्य भारत रत्न हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है। और सब जगह चकाचक रोड है, आप रोड नहीं है नहीं कह सकते, बस कोई कोई गली मोहल्ला बच गया है, उसे मैं स्वीकार कर रहा हूं और उसे बनाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हमारे अग्रज लीडर रात दिन इसके लिए चिंता कर रहे हैं। जब इतना कर चुके हैं तो थोड़ा बहुत बचा है, उसको बहुत जल्दी पूरा कर लिया जाएगा और भारत सड़कों का जाल के साथ विकास के मार्ग पर चलेगा नहीं, द्रुत गति से दौड़ेगा। जिस तरीके से गंगा एक्सप्रेसवे में चलने का आनंद ही जीवन का स्वर्गिक आनंद आता है, स्वर्ग में भी शायद इतना अच्छा सड़क नहीं बना है। तो क्या गांव में भी अब ध्यान देगी? पूरा ध्यान दे रहे हैं। अब पूरा बन चुका है, भारतमाला कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद एक एक टोला मोहल्ला, एक एक गली को हम सब चमन बना देंगे और विश्व की रिकॉर्ड में रोड के मामले में, पानी के मामले में और बिजली के मामले में बहुत जल्द विश्व में नंबर 1 हमारे देश को बनाएंगे। पानी के लिए अभी भी हमारे क्षेत्र में लोग तरस रहे हैं। जी। रोड के लिए तरस रहे हैं। जी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जब विकास की बात कर रहे हैं तो विकास की बात कर रहे हैं तो फिर ये भी बताइए कि भाई हमारे क्षेत्र में काफी जगह पर हमारे रोड के लिए लोग तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन और दर्शक भाइयों का जो कमेंट है, ये उसको मैं हृदय से आत्मसात करते हुए, जो पूरी नहीं कर पाए हमारी पूर्ववर्ती सरकार या हम लोगों ने पूरा नहीं कर पाए हैं अभी तक, उस गलती को मैं हृदय से स्वीकार करता हूं। और अभी मैं, परसों दिन की बात है, मैं चीना पहाड़ नाम का सबसे ऊंची पहाड़ी, जो हमारे डुंगुल पहाड़ी और हमारा मूसा खोह के बराबर की पहाड़ी है, चीना पहाड़, जो सबसे बॉर्डर में है, मोकरा कुंडरा के पास, सलाईकेरा के पास घनघोर जंगल अभी भी है। उस रोड को अभी पुरतेंगा से लेकर के हमारा जो सीके बिरा होते हुए मोकरा को जोड़ रहे हैं, एकदम सुंदर रोड बना रहे हैं और पूरा पूर्ण होने का है। आप पुरतेंगा से लेकर के जामटोली तक बना रहे हैं। इसी तरीके से अनेकों सड़क हम लोग बना रहे हैं, जो हजारों साल से, और कांग्रेस के जमाने में तो सपना में भी नहीं सोचे थे लोग, आज उसको चमचमाता हुआ पक्की रोड बना रहे हैं। हमारी यशस्वी तेज तर्रार शेरनी विधायक तत्पर हैं। हमारे यशस्वी भाई साए सरकार काम करने वाला हमारे बड़े भाई विष्णुदेव साय जी विकास नहीं हो रहा कर रहे हैं, और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी रात दिन लगातार 18 घंटा काम कर रहे हैं और पूरा देश के लिए एक नया मिसाल बना करके रख दिए हैं। आज 14 से लेकर के अब तक में जितना विकास हुआ है, आज़ादी के 64 साल कांग्रेस के प्रिय साथियों ने नहीं कर पाया था। मैं उनके ससम्मान उनका भी शुक्रगुजार करता हूं, उन्हें भी धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि हम लोगों को, उन लोगों ने नहीं करके हम लोगों को अवसर दिया और हम लोग ये काम कर रहे हैं। बहुत ही खुशी है, आनंद के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। वे लोग अपने आप को टेंशन में न रहें, उनका हिस्से का सारा काम हम करने के लिए तैयार हैं। हम विनम्रता पूर्वक उनके अधूरे कार्य को हम जनता के हित में पूरा कर रहे हैं। हमें सहयोग दें, हमसे जले नहीं, हमसे मुकाबला करें। अच्छा, चलिए, ये खैर विकास की बात तो हो गई है ना। फिर एक सवाल आ रहा है कि ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के, आपके तरफ है, ये आप लोगों की वजह से ही जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है। नहीं, ये कहना सरासर गलत है। देखिए, लोगों की ही वजह से, देखिए, ये कहना सरासर गलत है। ये जल जमीन जंगल के हम लोग अनादिकालिक रक्षक हैं। हम लोगों ने जल जमीन जंगल के लिए रात दिन काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन ये जो कहने वाले भाई हैं, वे अपनी गिराबान में झांक करके देखें, कितने जल जमीन जंगल का दोहन करके देश ही नहीं विदेशों में ले जाकर के बेच दिए। इन्हों कोई कहने पूछने वाला नहीं है। और सबसे ज्यादा करप्ट और भ्रष्टाचार का, सुनिए इस बात को, ये करप्ट और भ्रष्टाचार का जो स्विस बैंक में पैसा जमा है, ये मेरे प्रिय कांग्रेसी नेताओं का है। अब आप अगर खोलिए रहे हैं इनकी बात, तो इनका पर्दाफाश भी बहुत जल्दी कर देंगे।
तो ये आखिर आरोप कैसे लग रहा है आपके ऊपर? आप ऐसे ही आपके जैसे लोगों के ही वजह से जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है। तो इन्हें कौन रोका है? ये भी बचाएं ना, ये भी बचाएं। हमने तो नहीं रोका है, ये सबका काम है। आप लोग कुर्सी में बैठे हैं तो वो कैसे बचाएंगे आम इंसान? देखिए, आम वो तो आपका साथ दे सकते हैं ना। आम इंसान वाकई में सोया हुआ शेर है। जिस दिन जाग जाए और अगर कहीं पर हो रहा है, कौन सुनता है? अगर कहीं पर यहाँ ऐसी बातें आ रही बातें कौन सुनता है? तो हमें लिखित में अवगत कराए। ये गाल बजाने और मुंह बजाने और कमेंट में लिख देने से काम नहीं चलेगा। कहाँ पर ऐसा हो रहा है उसको लिखित में दें, हम उसको। तो ये तो लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी जल जंगल जमीन को बेच रही है अडानी अंबानी को। ये कहना सरासर गलत है। विकास के कार्य के लिए अगर कहीं पर ऐसी बात आई होगी तो मैं उसको संज्ञान में, हमारी संज्ञान में नहीं है। अगर आती है तो जंगल जो अभी काटा जा रहा है उस पर क्या कहना? मैं हसदेव जंगल की पूरी बात नहीं जान पाता हूँ, मुझे नहीं जान पा रहा हूँ, इसलिए मैं उसके बारे में कोई नहीं कह पाऊंगा। अगर किसी साथी को इसके बारे में पूर्ण पता है और ये हसदेव जंगल को किसने बेचा है और किसने पूर्व में कितना काटा है, सारा हिसाब किताब लेकर के आए। और अगर उसके में किसी प्रकार की अवैध तरीके से या जनता के हित के बगैर अगर ऐसा कोई बात आ रही है तो उसके लिए भी हम जरूर उसके लिए प्रयास करेंगे कि ऐसा ना हो। अच्छा, एक सवाल और है सर। जी जी बताइए आप। सवाल मेरा नहीं है, मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेरा आज सवाल नहीं रहेगा, बाकी जनताओं का सवाल रहेगा। एक कमेंट और आ रहा है, ये आपको लग रहा है आपको गुस्सा भी आ जाएगा। ये कहा जा रहा है आपको कि आरएसएस और बीजेपी का आप दलाल हैं। ये काफी वीडियो में ये कमेंट हमको देखने को मिला। देखिए, अगर ये क्वेश्चन मेरे प्रिय दर्शकों की है और आपकी भी है तो मैं हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हम 1986 से हम उनके साथ हैं। चिवरा मुरही खा करके, नदी नाला बोरिंग पझरा का पानी पी करके हम लोगों ने एक एक गांव को जगाने का प्रयास किया है। हर जगह हम लोगों ने प्रार्थना करके, निवेदन करके और विषम परिस्थिति में हाफ पैंट पहन करके, त्याग तपस्या करके, घर द्वार में गाली सुन करके हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक का सेवा भावना से काम किए हैं। कभी हम लोगों का उद्देश्य नहीं रहा है कि किसी के साथ हम किसी की दलाली करें या किसी की चाटुकरी करें। हमने हमेशा नैतिकता के आधार पर जीवन जीने का और भारत माँ की सच्ची सेवा करने का हम लोग कृत संकल्पित हैं। और हम लोगों ने एक एक गांव में जय शिवाजी, जय भवानी और नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंद भूमि सुखंबर धितु हम महामंगले पुण्य भूमि तुतर्थे पतत्वे सखायो नमस्ते नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुर्भाग भवे। हमने वसुदेव कुटुंबकम और सबकी सुख शांति की कामना किया है। हमारे मन में किसी के प्रति ईर्षा द्वेष की भावना नहीं है। हम सबकी कल्याण के लिए कामना करते हैं। लेकिन लगातार ये आरोप आता है आरएसएस के ऊपर, वो लड़ाई करती है, दंगा फैलाती है, ये लगातार ये सबसे गलत बात है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक हर देश की विपत्ति और आपत्ति में जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे भारत पाकिस्तान की युद्ध हो या फिर हमारे ढाका और बांग्लादेश की युद्ध हो, युद्ध के में घायल सैनिकों का से लेकर के आपत्ति हो, बाढ़ हो, सूखा हो, सभी विपरीत परिस्थितियों में जाकर राष्ट्र सेवा का काम किए हैं। ऐसे जाबाज वीरों के लिए इस तरह का घृणित शब्द का उपयोग करना बहुत ही निंदनीय है। ऐसे ये भी तो कहा जाता है कि एजेंट है वो आपको। अगर मैं एक सच्चा देश का सेवक हूं तो ये जिस नाम से भी मुझे पुकारेंगे मुझे स्वीकार है। और अगर इनमें भगवान महादेव और जो भी भगवान को या उस देवतुल्य शक्ति को ये लोग मानते हैं या फिर कोई भी धर्म को भी मानते हैं, तो उन सभी देवी देवताओं, ईश्वर, चर अचर, देव दानव गंधर्व और शैतानी शक्तियों को भी अगर ये मानते हैं तो उनसे भी हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करे और वे धरातल और सच्चाई में आए। मेरा द्वार हमेशा खुला रहता है। वे मुझसे जाने, पूछें और कुछ बात को कमेंट करने से पहले थोड़ा धीरज धर करके वे जवानी की जोश के साथ बुढ़ापे की होश का भी सहारा लेते हुए किस बात को कहें, यही उन लोगों से मेरा हृदय से प्रार्थना है।
आखिरकार कृपा शंकर जो है, हमेशा मैं अपनी वीडियो में बोलता हूँ, आखिरकार कृपा शंकर भगत ईसाई समाज से इतना गुस्से में क्यों रहते हैं, आक्रोश में क्यों रहते हैं? आखिर उनके बारे में आखिरकार हमेशा क्यों उनके बारे में बुराई करते रहते हैं? आखिरकार क्या ऐसी बातें हैं जो कृपा शंकर भगत जी ईसाइयों के पीछे पड़े हुए हैं? देखिए, इससे क्या फायदा और क्या लाभ मिल रहा है? देखिए, मेरे देश के जाबाज वीरों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को थाली में सजाकर हत्या होते हुए इन लोगों के द्वारा देखा गया है। कितने मेरी बहू बेटियों का बलात्कार इन जालिमों ने किया है, कितने जाबाज वीरों की इन्होंने जघन्य बर्बरतापूर्वक हत्या किया है। इन अंग्रेजों के संवाहक हैं। तो आज भी मैं इन्हें जो दो तरीके से गुलामी को इन लोगों ने लाया था, राजनीतिक गुलामी से तो मेरे वीरों ने मार काट के इनके अंग्रेजों को धज्जी उड़ाते हुए, मैं बार बार बताता हूं, 4 मिनट में रांची के खूंटी थाना को भगवान बिरसा मुंडा ने मार के अंग्रेजों को शमशान घाट में बदल दिए थे। पूरा थाना शमशान घाट में बदल दिया गया। ऐसे महावीरों को धोखा से पकड़वा करके जहर दे करके मरवा दिया गया, उन्हें बेल तक नहीं दिया गया। तो ऐसी बर्बर शैतानी शक्तियों के संवाहक मानता हूं। इसलिए इतना तो मैं संविधान बार बार बताता हूं, मेरा हाथ को बांध करके रख दिया है, नहीं तो 10 मिनट नहीं लगेंगे मुझे इनको सुधारने में। आखिरकार कृपा शंकर भगत ही ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं क्या? किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा। ठेकेदार कोई बना नहीं है। आज कृपा शंकर लड़ रहा है, कल कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी लड़े थे, उससे पहले बखो सरदार जी लड़े थे। आपके अंबाकोना बंगला से ही चकालका फादरी का हाथ काट करके फेंक दिए थे, तो और उन्हें काला पानी का सजा हुआ था। ये लड़ाई एक दिन का नहीं है, ये लड़ाई निरंतर विचारधारा की लड़ाई है। बाबा कार्तिक उरांव जी, पंखराज साहब लड़े, भगवान बिरसा मुंडा जी लड़े, तिलका मांझी जी लड़े। तो ये लड़ाई एक दिन का नहीं है साथियों। ये बेईमान, शैतान, चोर, डकैत और व्यापार के बहाने आने वाले अंग्रेज बाद में पूरे देश को हड़प नीति डलहौजी का करके पूरा देश को बर्बाद किए हैं। और अभी अभी अफीम की खेती इन बेईमानों ने कराया था, जिसे हमने अध्ययन किया है। कहाँ हुआ था? ये पूरे बिहार में इन्होंने अफीम की खेती लगा करके पूरे पाकिस्तान और पूरे विश्व के कई देशों को, जितनी युद्ध में नहीं मरे, अफीम की नशा में मार दिया गया। और लास्ट में चीन वालों ने विद्रोह करके उसको खत्म कराए। तो इस तरीके से जघन्य कुकर्म और हत्या इन लोगों के द्वारा किया गया है। उनके संवाहक नजर आते हैं मुझे, इसलिए इनसे गुस्सा तो बहुत कम है। सातों समंदर दूर से भी ज्यादा गुस्सा है मुझे, सातों समंदर की गहराई से भी ज्यादा गुस्सा है हमें। फिर भी मैं शांत करके रखा हूं कि ये सुधर जाए समय रहते, वरना जिस दिन मुझे सुधारने की पारी मिलेगी, मेरा महादेव, मेरे जनता जनार्दन मुझे देंगे, मैं बहुत जल्दी फिर भी इनकी सम्मान का ख्याल रखते हुए सुधारूंगा। मैं इनका किसी भी प्रकार से हानि नहीं चाहता, क्योंकि ये मेरे खून है, मेरे लोग हैं, मेरे हिंदुस्तानी हैं। ये नहीं जान रहे हैं, लेकिन मैं इनका सम्मान करता हूं। मेरे गोत्र के लोग हैं जो ज्यादा से ज्यादा धर्मांतरित हुए हैं। इसलिए मुझे ज्यादा दुख होता है कि मेरे उरांव समाज के, मेरे कुड़ुख समाज के लोगों ने सबसे ज्यादा धर्मांतरित के शिकार हुए हैं। तो ये क्या कृपा शंकर भगत जी को डर नहीं लगता है क्या? डर किस बात का डर है? देखिए, जो अंगारों की राह पे चलते हैं, जो तलवारों की धार पर चलते हैं, जो कांटों की ताज पहनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और कफन को आग लगाकर जो आगे बढ़ते हैं, उन्हें किस बात की परवाह है? इधर भी वाह वाह है, उधर भी वाह वाह है। और ये मेरे लोग हैं, मैं कैसे क्यों डरूं? अगर ये अज्ञानतावश, अगर मुझे किसी तरीके से ईसाई है ही नहीं, ये फर्जी ईसाई है। इसलिए इनसे, फर्जी लोगों से अगर कोई डरे तो वो नहीं डरना चाहिए किसी को, क्योंकि फर्जी लोग अज्ञानता व सरकार कहां से हुई है? फिर सरकार जागी हुई है। बस सरकार को अगर जागती तो भाई आज तक छानबीन क्यों नहीं की? पूरा करके बैठी हुई है छानबीन। अभी यूसीसी, जेसीसी, डीसीसी जैसे बहुत सारी योजनाएं आकर के, और अभी जब सरकार जाग करके बंगाल के उस महान वीरों को
सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग जीत करके आए हैं। बंगाल में भी जिस तरीके से जनजातीय एरिया में अंग्रेजों के साथ उलगुलान हुआ था, बंगाल में भी बहुत महावीर लोग अपनी प्राणों की बलिदानी दिए हैं। उस महान बंगाल को जीतने के लिए जिस तरीके से फर्जी मतदाताओं के लोग प्रयोग करते थे, उसको ध्वस्त नष्ट करते हुए हम लोग फुल बहुमत से और 16 सीट हमारी जनजातियों का भारतीय जनता पार्टी हम लोग जीत करके आए हैं। वहां की देवतुल्य जनता जनार्दन और जांबाज कार्यकर्ताओं को छल से जीता अंतर गया, से छल से मैं जीता गया है। धन्यवाद देता हूं। छल से नहीं जीता गया है, प्रिय मतदाताओं का और जन भावनाओं का, जनादेश का। बहन हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो सम्मान करे, अपने कार्यकर्ताओं को बेवजह जोश में होश खंवाने के लिए ना करें। हम लोगों ने जिस तरीके से उनका सम्मान किया है आज भी करते हैं। उलूल जुलूल बयानबाजी करना बंद करें, अच्छे से मेहनत और जन सेवा करें। हो सके जनता दोबारा मौका दे दे, वरना हरमू नदी पार कर चुकी है जनता, अब आने का बात बहुत दूर है। अच्छा, एक अभी छत्तीसगढ़ में पूरा अभी सोशल मीडिया में एक तहलका मचाया हुआ है, एक वीडियो है ना, वो सीतापुर विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने नायब तहसीलदार जो हैं उनको उनसे हाथापाई किया, उनसे मारपीट किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रशासनिक आतंकवाद का शुरुआत हमारे कांग्रेस के जमाने से हुआ है। और अब जो कांग्रेस कहां से आ गया ये? देखिए, अब कांग्रेस कहां से आ गया? ये शुरुआत उन्होंने ही किया है। आप पूरी बात सुन लीजिए, सुनिए, आप पूरी बात सुन लीजिए। देखिए, ये बात देखिए, सरकारें उनके द्वारा चलाई गई है और आजादी से बहुत लंबे समय तक इनको मौका मिला है और इन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासनिक आतंकवादी बना दिया गया है और ये लोग मनमानी में उतर आए हैं। किसी भी सम्मान्य विधायक के बहन तक का काम उनका काम नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी भाई को गुस्सा आएगा। और हम आपको बता देना चाह रहे हैं, हम जो विधायक भाई हैं, हमारे राम कुमार टोप्पो जी, मैं उनका हृदय की गहराइयों से और दसों दिशाओं से उनका समर्थन करने के लिए तैयार हूं। अगर मुझे जेल भी जाना जाए, अगर मुझे समर्थन आप करेंगे? गलत तो नहीं किए हैं, इसलिए किसी भी कि नहीं, विधायक केवल नहीं है मेरा, ऐसा कोई भी भाई अपनी बहन के लिए अगर लड़ता है, गांव गरीब पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व के 195 देशों में अगर कोई भी अपनी बहन की राखी का लाज रखते हुए अपनी बहन के ऊपर हुए अन्याय अत्याचार शोषण के विरुद्ध अगर उलगुलान करता है, तो कृपा शंकर अगर वो पानी भर अगर एक कमर पानी में अगर उतरता है लड़ने के लिए, तो मैं सारा शरीर डुबा करके लड़ने के लिए तैयार हूं और उनका पुरजोर समर्थन करता हूं, साथ दूंगा मैं। और प्रशासनिक आतंकवाद को बहुत जल्द खत्म करेंगे हम लोग। अगर कोई आम इंसान होता या आम इंसान अगर कोई मारपीट कर दिया होता अगर तहसीलदार से, तो अब तक वो जेल में होता। लेकिन विधायक जी हैं जो भाजपा के जो हैं, अब तक वो बाहर में है। देखिए, जितने भी जांच दल उसके लिए कमेटी बनाई गई है और माननीय विधायक हैं, हमें जब तक विधानसभा के अध्यक्ष की अनुमति के बगैर उन्हें ना कोई गिरफ्तार कर सकता है, क्योंकि जनादेश उनके साथ है, जनादेश प्राप्त है। उसके बावजूद हमारी भारतीय जनता पार्टी की सुशासन को आप देखिए, हमारा विधायक उनके जांच में पूरा सहयोग दे रहे हैं और गिरफ्तारी देने के लिए भी गए। ऐसा मिसाल हमारे कांग्रेस के साथी कभी सोच भी नहीं सकते। वही विधानसभा है जहां हमारे पूर्व मंत्री मेरे प्रिय भाई अमरजीत भगत जी ने जब थाना में घुस के वहां के थानेदार और पुलिस के स्टाफ को उनके कार्यकर्ताओं ने मारे, उन्होंने उनका एफआईआर तक दर्ज करने नहीं दिया। इन्होंने ससम्मान पूर्वक एफआईआर भी दर्ज होने दिया है और गिरफ्तारी देने के लिए भी जा रहे हैं। एफआईआर तो दर्ज होगा ना? देखिए, ये गलत बात है। एफआईआर दर्ज तो सबके लिए है ना, कानून सबके लिए है, लेकिन एफआईआर दर्ज हो जाना दोषी को सिद्ध नहीं करता। क्या काल परिस्थिति के अनुसार उन्होंने उस पर वक्त को क्या है, उनका पूरा उन्होंने कानून को मदद कर रहे हैं, जांच में पूरा साथ दे रहे हैं। तहसीलदार देने के लिए भी जा कहना है कि भाई वो बेबुनियाद हम पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, नार्को टेस्ट करवाने कर रहे हैं। देखिए, बोला जा रहा है। एक बहन जो रोते रोते फरियाद लेकर के जा रही है, और मैं भी जानता हूं, मैं भी रोज गरीबों का काम के लिए कोर्ट कचहरी थाना अस्पताल घूमता हूं। बहुत ही प्रशासनिक आतंकवाद पूरे देश में बढ़ चुका है और इसके लिए हम सबको मिलके और प्रिय प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी से भी मेरा निवेदन है कि सर्विस कंडक्ट रूल की मर्यादा को पालन करें। जनता आपका मालिक है, सर्विस आप कर रहे हैं, सर्वेंट हैं, तो सर्वेंट की गरिमा को पूरा करते हुए अंग्रेज अधिकारी की तरह जो
एक एटीट्यूड आप लोगों का आ गया है, इसे बंद करें और समय रहते सुधार लें, वरना अभी तो एक तहसीलदार के साथ ऐसा घटना किसी के साथ न हो और कोई भी ऐसा अप्रिय घटना के शिकार न हो आप लोग। इसलिए मैं आप लोगों से, प्रशासनिक अधिकारियों से भी मैं, प्रशासनिक अधिकारियों से भी मैं जांच हो गई होती, प्रार्थना करता हूं। देखिए आम इंसान अगर होता है तो वो जांच भी हो गया होता, अब तक वो सलाखों के पीछे होता। जांच चालू हो गया है पत्रकार साथी, चालू हो गया है, एफआईआर भी हो गई है। आप ऐसा नहीं कर सकते और एफआईआर के बाद एफआईआर की एक एक बातों को हमारे सम्माननीय विधायक कानून की पूरी मर्यादा का पालन करते हुए, वे स्वयं एक सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, वे मर्यादा को और भारत मां की सेवा करके आए हैं। वो किसी को भी दुखी होने का नौबत नहीं देंगे। वे अगर उनसे भूल भी हो गई है तो मैं उनकी ओर से क्षमा भी चाहता हूं, प्रशासनिक अधिकारियों से भी, लेकिन मिल करके राष्ट्र की उन्नति प्रगति करना पड़ेगा। आपस में जनप्रतिनिधि और हमारे शासकीय कर्मचारी अधिकारी या छोटे कर्मचारी भी अगर लड़ते हैं तो जनता का भला नहीं हो सकता। इसलिए हमें सर्वोपरि जनता के, हम लोग जैसे राजनेता सेवक हैं और वे जनता के नौकर हैं, तो इस भावना से लोग अपने आप को समझें। ये अंग्रेजों की आईएएस आईपीएस और कर्मचारियों की तरह अपना घमंड न दिखाएं। यही आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। और क्या कहना चाहेंगे कृपाशंकर भगत इस वीडियो? और मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे जो टीएस सिंहदेव जी जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, इनके कार्यकाल में भी बहुत सारे हमारे कर्मचारियों को पीटा गया है, मारा गया है इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा। ये अपनी गिरेबान में झांक लें और कांग्रेस की अमर्यादित बातों को भी हमारे कर्मचारियों ने झेला है, तो अपनी गिरेबान में झांक करके टीएस सिंहदेव जी ये अपना बयानबाजी करें। हम उनकी उम्र की हम सम्मान करते हैं और ये हमारे राजनेता हैं, तो इसलिए हम उनको सम्मानपूर्वक निवेदन कर रहे हैं। वरना उलगुलान की जो प्रहार है वज्र से भी ज्यादा खतरनाक होगी। इसलिए आप सावधान रहें और अपने हद में रहकर बात करें। आखिरकार क्या वो अगर वो गलत किए तो क्या आप भी गलत कर देंगे क्या? नहीं, मैं गलत नहीं करूं, इसीलिए तो निवेदन कर रहा हूं। वर्जना में वज्रपात से ज्यादा क्वेश्चन और जवाब की बौछार दे सकता हूं। कानून को अपने हाथ में लेने की क्या आवश्यकता है? क्या 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 आदमी देखिए, कोई अगर अपनी बेटी बहनों की अपमान को अगर बर्दाश्त करता है तो ये मैं समझता हूं, थाना है, कोर्ट है, कचहरी है, नहीं एफआईआर हो चुकी है उनके विरुद्ध भी, ऐसा नहीं है। करना ये हाथ उठाना कहां तक सही है? अब हाथ उठाया गया है कि नहीं उठाया गया है, वो तो ये जांच का चोट का निशान दिखाया जा रहा है। भैया मेरे चोट की निशान और एआई का माध्यम है, आज किसी को भी कोई भी निशान दिखाया जा सकता है। मैं इसको नहीं मानता। 2 मिनट के लिए आप निशान बना सकते हैं ना? जी जी नहीं, अगर मैं तो बोल रहा हूं अगर उन्हें चोट आई है, उन्हें हानि हुई है, तो अगर और हमारे कार्यकर्ताओं ने अगर ऐसा जोश में अगर होश खो करके कोई काम कर भी दिया होगा तो मैं क्षमा चाहता हूं प्रशासनिक अधिकारियों से कि वो बातों को भूल जाए, बीती बात विसार दे और जन कल्याण की भावना के लिए हमें तनख्वाह मिलता है। जन भावनाओं के लिए हम लोग आज तत्पर हैं, तो जन भावनाओं के कारण जो भी भाई भाई में झगड़ा हो गई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं हृदय से। और इस बात को यहीं पर क्लोज करके, समय ज्यादा नहीं रहता है, द्रुत गति से जन सेवा के कार्य में आगे बढ़ें। धन्यवाद। बस लास्ट क्वेश्चन है मेरा, है ना, ये आप क्या फर्जी हैं? अब मैं फर्जी हूं कि अर्जी हूं ये मेरे जनता जनार्दन तय करेंगे। और मैंने मन कर्म वचन से, कमेंट आ रहा है कि कृपाशंकर भगत सबसे बड़ा फर्जी है जसपुर जिला में। ये उन्होंने अगर ऐसी सुंदर शब्दों से नवाजा है तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूं, लेकिन हम ना फर्जी हैं ना इन लोगों की तरह फर्जी धर्म संस्कृति के संवाहक हैं। हम एक छोटा सा इस देश का राष्ट्रभक्त हूं, सबसे निरीह इंसान हूं, अपने आप सबसे गरीब बता रहे हैं, वो सबसे गरीब नहीं है क्या? वे राष्ट्रभक्त होते तो विदेशी संस्कृति सभ्यता की दलाली करते हुए नजर नहीं आते। आपको तो मैं बार बार कहता हूं कि आप ऑन कैमरा सबूत दिखाइए, अगर वैसा अगर बातें हैं तो। मैं सारा सबूत आपको दिखा भी चुका हूं पहले कि ये लोगों का कलेक्ट्रेट में किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम का किसी ने पालन नहीं किया। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं संविधान की, लेकिन संविधान की मर्यादा का पालन नहीं करते। वे तो खुले ऑन कैमरे में कहा करते हैं कि भाई हम संविधान का सम्मान करते हैं। सम्मान मत करो, संविधान के अक्षर से बातों का पालन करो।
सम्मान करना अलग बात है, सम्मान करना और पालन करना तो बात एक ही है बात सर। बराबर नहीं है। हम मान लिया जाए अमेरिका के राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी जो विस्तारवादी नीति है, चीन की शैतानवादी नीति है, यूक्रेन की उलगाववादी संस्कृति है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करते। हम समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के आधार पर हम विश्व कल्याण की परिकल्पना करते हैं। जियो और जीने दो की महान रूढ़ी पर था हमारे पूर्वजों के ऊपर हम आस्था विश्वास के साथ पुनः प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लोग हो आप कहीं विदेश से नहीं आए हो, इसलिए जाग जाओ, समझ जाओ, सुधर जाओ, वरना मैं बार बार कहता हूं कि हम सुधारने को निकलेंगे डिलिस्टिंग हो जाता है फिर तो क्या बहुत होगा देर हो गई है। हमारे क्षेत्र में अगर डिलिस्टिंग हो जाता है तो फिर क्या होगा? डिलिस्टिंग इससे हो जाएगी बड़ी तो नुकसान है। संसार का सबसे बड़ा दुख ऐसे लोगों के आने वाले करोड़ों करोड़ों पीढ़ी को हो जाएगा। फिर तो अल्पसंख्यक के जो लोग ये अल्प हो जाएंगे और अल्पसंख्यक होने के बाद ये जिस जल जमीन जंगल में खा रहे हैं हमारे पूर्वजों की, वो धारा 70 ख के तहत जैसे अल्पसंख्यक होते हैं हमारे वापस आ जाएगा हमारे जनजातियों के पास। और जो इनकी ना इनकी आरक्षण के तहत नौकरी लगेगी, ना चपरासी से जो कलेक्टर बने हैं एक कंडक्टर भी नहीं बन पाएंगे, और आने वाला करोड़ों करोड़ों पीढ़ी इनको गाली देते हुए इनका अपमान करता रहेगा। तो ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा पाप काम किए हैं। तो इसलिए मैं इनसे प्रार्थना कर रहा हूं। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, तो फिर का खत्म हो क्षेत्र जाएगा, है, फिर खत्म हो जाएगा। कोई खत्म नहीं होने वाला है। ये मात्र पूरे भारत की बात बता रहा हूं आपको, मात्र फर्जी अर्जी मिला करके 1.5 करोड़ लोग हैं, और हम लोग कई करोड़ लोग, आज अरबों से ज्यादा हम लोगों की जनसंख्या है हिंदुस्तानियों की। तो इसलिए ये लोग गफलत में ना रहें कि ये बहुत बड़ा होशियारी कर रहे हैं, ये रसातल के नीचे चले जाएंगे। इसलिए इनको मैं बचाने के लिए समय पे समय देते जा रहा हूं, लेकिन इनकी जो घड़ियाली आंसू को भी मैं अध्ययन कर रहा हूं, ये बहुत जल्दी समाप्त हो आप जाएगा। अपने से दे रहे हैं, लेकिन आपके जो आप लोगों की तो मांग तो पूरी नहीं हो रही है। मांग पूरी हो जैसे चुकी है। आप बैरक नहीं वापस आए नहीं, हुए हैं। मांग पूरी हो चुकी है दिल्ली में। हमारी गोपनीय बातों को आपको नहीं बताएंगे, बाबू होगा कि मैया होगा, आप पहले से थोड़ा दिन का इंतजार कीजिए। बहुत अच्छा सुखद अनुभव के साथ डिलिस्टिंग होगा, और इतना कड़ा कानून के साथ डिलिस्टिंग होगा कि इनकी हजारों हजारों पिछला पीढ़ी और अगला पीढ़ी खून के आंसू रोएंगे, उसके बावजूद भी इनको क्षमा नहीं मिल पाएगी। अच्छा, तो ये थे कृपा शंकर भगत। और मैं कमेंट अगर के बातों पर अगर बातें करने लगूं तो सुबह हो जाएगी। तो कुछ जो कमेंट में आया था उसको मैं इनके पास रखा, और ये सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। बाकी और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय ज़रूर बताएंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर देंगे, लोगों तक पहुंचा देंगे। और अगर आपके मन में अगर कुछ बातें हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। मैं ज़रूर सर से आऊँगा और इन सवालों का जवाब जरूर लूँगा, उन सवालों का जवाब जरूर लूँगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।